मारना है तो उसके फील्ड में नहीं, आप अपने फील्ड में मारिए। याद रखना इस चीज को। डोंट कंपेयर योरसेल्फ एनीवेयर एनीबॉडी। आज के वीडियो में हम कंपैरिजन पे बात करेंगे कि लोग एक दूसरे का कंपैरिजन दूसरे लोगों से कर रहे हैं। मुझे नहीं पता लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन कंपैरिजन करना सही है या गलत है, इस चीज को डिस्कस करके समझते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हमसे पूछा कि हम कंपैरिजन करके बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं या बहुत लोग खुश भी होते हैं कंपैरिजन में, लेकिन क्या ये कितना हद तक सही है, कितना हद तक गलत है, इस चीज़ को समझ लेना चाहिए। क्योंकि कंपैरिजन एक ऐसा इस समय डेंजरस चीज बन गया है कि लोगों के दिमाग में, हमारे युवाओं के दिमाग में कीड़ा बन के बैठा हुआ है। और ये पॉजिटिविटी देने के बजाय मैं मैक्सिमम जगह पे देख रहा हूँ ये लोगों को खोखला कर रहा है। कंपैरिजन को समझने के लिए सबसे पहले हमें कंपैरिजन के रूट में घुसना होगा, इसका जड़ क्या है। और ये जड़ ये है कि हम या हमारे आसपास के लोग एक दूसरे की कंपेयर किससे कर रहे हैं, आसपास के लोगों से ही कर रहे हैं, आसपास के समाज में कर रहे हैं, एक दूसरे से कर रहे हैं। और कंपैरिजन किस तरह से हो रहा है ये भी देखिए। अगर समाज में या आपके आसपास में आपके जो भी एटमॉस्फेयर है, जो भी सिनेरियो है जिसमें आप कंपेयर कर रहे हैं, लोग कंपेयर कर रहे हैं एक दूसरे की, उसमें ऐसा हो रहा है कि अगर कोई उनसे आगे है, ठीक है, तो उसको देख के या तो दुखी हो रहे हैं, अगर वो उनसे पीछे है तो उसको क्या हो रहा है, देख के खुश हो रहे हैं, और अगर उनके बराबरी पे है तो क्या हो रहा है, उनसे कंपीट करने की कोशिश, कंपटीशन में है कि मेंटली कि नहीं मैं उससे आगे निकल जाऊंगा भाई, नहीं एक दिन जरूर निकल जाऊंगा आगे। स्थिति ऐसी बनी पड़ी हुई है कि लोगों को या हम लोगों को खुद को डिफाइन करने के लिए आसपास के लोगों की हेल्प लेनी पड़ रही है। मतलब उनको देख के तब हम खुद को डिफाइन कर रहे हैं। हम जिस भी दुनिया में जी रहे हैं हमें झूठ दिखाई जा रहा है, एक ऐसा वर्ल्ड क्रिएट किया जा रहा है जिससे लोग एडिक्ट हो रहे हैं। कहने का मतलब इस चीज को समझिए, ऐसा नहीं है कि जो चीज समाज में लोग आपको दिखा रहे हैं वो रियल ही है पूरी तरीके से। क्योंकि लोग कभी कभी झूठ भी खुद को बना के दिखाते हैं कि आसपास के लोगों को लगे देख के कि नहीं यार ये यूनिक बंदा है, इससे अच्छा बंदा तो हो ही नहीं सकता। आप रियलिटी देखना शुरू करो। और समाज में या आसपास के वातावरण में लोगों से खुद को कंपेयर करने का एक कल्चर सा बन गया है, ये हमारे चारों तरफ बन के बैठा हुआ है, ये हमारे रगों में जैसे दौड़ रहा है। और ये कंपेयर जो है ये बहुत डेंजरस है। ये चीज कि हर इंसान खुद में एक अपनी अलग पहचान रखता है, तो किसी का किसी से कोई कंपेयर नहीं है। हर इंसान खुद में अच्छा है, कोई भी बुरा नहीं है। एक्चुअली में आपका किसी से कंपटीशन नहीं है, आपका खुद का कंपटीट है। अब यहाँ पे मैं ये भी देख रहा हूँ, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जितने भी सोशल साइट्स हैं उस पे लोग, बड़े बड़े लोग, वो खुद को इस तरह से दिखा रहे हैं कि उन परफेक्शन 100% है, राइट। और उस चीज को देख के लोग और ज्यादा एडिक्ट हो रहे हैं। तो ये क्या है, एक हमारे वातावरण में ही तो वो है ना। और या तो फिर हम किसी ऐसे इंसान को देख के एडिक्ट हो रहे हैं, या लोग एडिक्ट हो रहे हैं जिसकी तरह बनना लगभग इम्पॉसिबल है। वो लोग वही दिखाना चाह रहे हैं जो लोग देखना चाहते हैं। मतलब आप वर्चुअल रियलिटी को और एक्चुअल रियलिटी को डिफरेंशिएट नहीं करोगे ना तो बहुत बुरी तरह मेंटल कंडीशन में फंस जाओगे। और लोग यहाँ पे झूठ दिखाने के लिए ही बैठे हुए हैं। टीवी में, चाहे सोशल मीडिया पे, चाहे कहीं भी आप कोई भी प्रोडक्ट का ऐड आप देखिए, उसको इतना बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है जो कि रियल लाइफ में कर पाना इम्पॉसिबल है। फिर भी लोग रियलिटी को नहीं देखते। अब क्या हो रहा है कि जब कंपेयर कर रहे हैं आसपास के लोगों से, समाज के लोगों से, सोशल के लोगों से, फिर कंपेयर करके अपनी जगह ढूंढ रहे हैं कि मैं कहाँ पे बैठा हुआ हूँ, ठीक है, मैं किस स्थान पे यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। क्या ये सही है कि आपको बार बार खुद को डिफाइन करना पड़ रहा है किसी और की वजह से? आप किसी बड़े इंसान को आप आइडियल मान सकते हो अपना, कंपैरिजन आप कर रहे हो तो ये डेंजरस है। क्योंकि आपका अपना फील्ड पर्टिकुलर, आप पर्टिकुलर किस परिस्थिति से हो, किस एटमॉस्फेयर से हो, ये सब आपके मेंटल कंडीशन पर डिपेंड करता है। वहां किसी का कोई कंपेयर नहीं, लेकिन फिर बैठ के आप उन लोगों से कंपेयर कर रहे हो, ठीक है, जो परफेक्शन को बेच रहे हैं,
जो काल्पनिक चीजों को वास्तविक बना रहे हैं, मतलब वर्चुअल रियलिटी को एक्चुअल दिखा रहे हैं कि देखो भाई नहीं यही सही है। तुम कौन हो ये तुम डिसाइड करोगे, ना कि कोई पर्सन या किसी की पर्सनालिटी देखकर। ये भी बात समझने वाली है कि तुम एक्चुअली में क्या हो, ये तुम और सिर्फ तुम डिसाइड करोगे कि तुम्हारा सेल्फ गुडनेस क्या है, तुम्हारी पर्सोना क्या है, तुम्हारी इंडिविजुअलिटी क्या है, तुम्हारा लाइफ के लिए डेवलपमेंट प्लान क्या है। ये सिर्फ और सिर्फ तुम डिसाइड करोगे। ये भी समझना बहुत जरूरी है कि लोग अपने बच्चों का कंपेयर किसी और के बच्चों से करते हैं। इसको आप डिफाइन करिए। मैं इस चीज से बिल्कुल एग्री नहीं करता कि कोई गार्जियन अपने बच्चों की तुलना दूसरे के बच्चों से कर रहे हैं। ठीक, ये यहाँ पे पता है क्या होता है, बहुत बड़ा बच्चों के मन में डिस्ट्रक्शन पैदा होता है। एक चीज समझिए, आप किसी बच्चे को एक बार बोल दिए कि यार वो तो तेरे से बेटर है, पढ़ाई में बेटर कर रहा है, ठीक है, इस तरह से आपने बोले तू भी कुछ बेटर कर, वो चल जाएगा। समझदार बच्चा रहेगा तो जो एक सेल्फहुड बच्चा रहेगा तो वो समझ जाएगा। लेकिन आप उसको रोज के रोज आप उसको टोक रहे हो यार, और उसकी क्या कर रहे हो आप, पावर तोड़ रहे हो, इनर वॉइस को तोड़ रहे हो। ठीक है, वो पूरी तरह डोमिनेट हो जाएगा मेंटली और होपलेस भी हो सकता है। तो आप क्या कर रहे हो, डीमोटिवेट कर रहे हो आप खुद के बच्चे को। आप पहले इस चीज को देखो ना कि वो एक्चुअली में करना क्या चाहता है, आगे चल के वो करेगा क्या। ठीक है, आप उस चीज को सपोर्ट करो ना। उसका खुद के फील्ड में इंटरेस्ट क्या है, क्योंकि हर इंसान पढ़ाई के फील्ड में नहीं हो सकता, हर इंसान एक ही फील्ड में दौड़ नहीं लगा सकता। अगर ऐसा होता ना, सब कोई पढ़ के बनता तो शायद सचिन तेंदुलकर नहीं होता, विराट कोहली नहीं होते, उसाइन बोल्ट नहीं होती, साइना नेहवाल जैसे लोग नहीं होते इस दुनिया में। बच्चा जिस काम को करने में खुश हो, जिस स्किल पे काम करने में उसको अच्छा लगता हो, चाहे ड्राइंग हो, चाहे पेंटिंग हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे कुछ भी हो, तो आप उसको उसमें सपोर्ट करो। पढ़ाई करो, पढ़ाई भी जरूरी, लेकिन आप उसको उसमें भी सपोर्ट दो। हो सकता है वो आगे चल के उसमें कुछ बड़ा कर जाए। तो आप कंपेयर मत करो, आपका बच्चा जैसे है वैसे ठीक है। अगर मेरा बच्चा है, मैं तो वैसे शादीशुदा नहीं हूँ, लेकिन अगर मेरा बच्चा तो मैं उसको कभी ये नहीं कहूँगा कि वो ऐसे कर रहा है, तू ऐसे नहीं किया, तू उससे बहुत पीछे है, मैं ये सब नहीं। भाई मैं ये कहूँगा कि तुम जैसे हो तुम बिल्कुल अच्छे हो, तुम अपने जगह बिल्कुल ठीक हो। तुमको खुद के लिए चैलेंज क्रिएट करना है कि तुमको लाइफ में बड़ा क्या फोड़ना है। ये वहां पे किसी का कोई कंपटीशन नहीं होता, क्योंकि सचिन तेंदुलकर से उसकी कोई डिग्री नहीं मांगता, ठीक है, उसाइन बोल्ट से कोई उसकी डिग्री नहीं मांगता है। ये भी सही बात है कि जो भी सक्सेसफुल हुआ है उनसे डिग्री कौन मांगता है। आपका लोग सक्सेस देखेंगे, आप जिंदगी में कितने परसेंट इंटर में, हाई स्कूल में या कितना परसेंट लाए, ये वैल्यू नहीं रखता। आपने एट लास्ट एंड में करियर में क्या बड़ा फोड़ा, ये वैल्यू रखता है। आपके बच्चे को या किसी भी इंसान को, किसी भी एक यूथ को, यंग यूथ को, किसी को दिखाने के लिए, समाज को दिखाने के लिए कुछ नहीं करना, खुद के लिए, सेल्फ के लिए जो भी करना, सेल्फहुड के लिए करना है। आप जिस भी फील्ड में हैं, अपनी कैपेबिलिटी, अपना स्ट्रेंथ आप खुद जानते हो, पूरी दुनिया नहीं जानती है। तो आप अपने फील्ड में काम करो ना, और खुद का कंपेयर करना किसी से भी बंद करो। अपने दिमाग से कंपैरिजन जैसे डेंजरस चीज जो आप निगेटिव तौर पे ले रहे हो, ठीक है, उसको हटा देने के लिए, उस कीड़े को दिमाग से निकाल देने के लिए मैं आपको सोल्यूशन बता रहा हूं। आपको ये करना ही होगा अपनी लाइफ में। अगर आप इस चीज को समझ गए तो आप लाइफ में कभी भी किसी भी टाइम में किसी से कंपेयर नहीं करोगे। आपका लाइफ का कोई भी एज होगा, मैं जो बता रहा हूं आप इस चीज को बहुत गौर से सुनिए। आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो, जिस भी स्किल में काम कर रहे हो, उसके लिए आप खुद के लिए चैलेंज बनो। आपका कंपटीशन, आपका कंपेयर किसी से नहीं है बाहर, आपका कंपेयर खुद से है। मैं एक स्पोर्ट्समैन हूं, ठीक, मैं स्पोर्ट्स में खुद को आगे बढ़ाना चाहता हूं, और मैं जिस फील्ड में हूं स्पोर्ट्स के, उसमें मुझसे अच्छे अच्छे बहुत सारे लोग हैं, और मैं उस गेम का, उस पर्टिकुलर फील्ड का सबसे कमजोर इंसान हूं। ठीक, मेरे से बहुत सारे लोग वहां पे अच्छे अच्छे पढ़े हुए, जिनको देख के मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूं। ठीक, अब मुझे क्या करना है, मुझे एक प्लान करना है खुद के लिए। मेरा उनसे कोई कंपेयर नहीं है, होंगे वो, नो डाउट कि वो हमसे अच्छे होंगे, लेकिन वहां पे प्लान ये करना है
कि मुझे अगर इस फील्ड में आगे बढ़ना है तो मैं खुद के लिए कैसे चैलेंज, मैं उस फील्ड पे काम करना शुरू करूंगा अपने स्किल में। फिर मुझे 10 दिन बाद 15 दिन बाद मुझे खुद का रिजल्ट चाहिए कि मैंने उस स्किल में कितना बेटर काम किया। मुझे चाहिए ही चाहिए, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं। मतलब मैं इंप्रूवमेंट कर रहा हूं ना, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अब वो स्टेप का टाइमिंग वो आपके फील्ड के अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो। आप डेवलप कर रहे हो सकता है उस टाइम भी आपसे बहुत सारे लोग आगे हो, लेकिन आप इसी तरह डेवलप करते जाओ। आप अपने स्किल में काम करते जाओ। 1 साल 2 साल नहीं 3 साल बाद जो इंसान आपको मिलेगा उसके बारे में मैं खुद नहीं इमेजिन कर सकता, कि आप खुद इमेजिन नहीं कर सकते आप क्या होगे। राइट। इस चीज को, यही एक फॉर्मूला। अब वहां पे क्या है, आपका बाहर किसी से कंपेयर नहीं। अगर मैं अपना कंपेयर, मैं किसी फील्ड का सबसे कमजोर इंसान हूं, अगर मैं उस फील्ड के सबसे तेज इंसान से खुद का कंपेयर करूंगा, उससे मेरे दिमाग में फ्रस्ट्रेशन पैदा होगा, माइंड पे प्रेशर पड़ेगा, एक चोट पड़ेगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपका कंपेयर खुद से करना है। एक टाइम ये भी होता है कि आप उससे कंपीट करके उससे आगे तो जरूर निकल जाओगे, लेकिन आपका जो बेस्ट वर्जन है, ठीक है, वो आप नहीं बन पाओगे। उसको पिछाड़ जरूर सकते हो एक टाइम पर। तो वो क्या हो गया, आपने गोल सेट कर लिया कि मुझे उसको पिछाड़ना है, तो आप उसको पिछाड़ने के बाद वहां स्टक हो जाओगे। मैं क्या कह रहा हूं, आपको मास्टरपीस बनना है। मास्टरपीस बनने के लिए आपको हर स्किल पे जब आप डेवलप होगे, फिर आपको वहां पे चैलेंज देना है, खुद को कंपेयर करना है। और जब आप ऐसा करने लगोगे तो आप अपने फील्ड के एक दिन मास्टर हो जाओगे, मास्टर ऑफ पीस हो जाओगे, एक ऐसा इंसान हो जाओगे जिससे कंपेयर करने के लिए लोग सोचेंगे। ठीक है, तो बाहर से कंपेयर करना या उस फील्ड के पर्टिकुलर सबसे ऊपर के इंसान से कंपेयर करना, मतलब क्या, अपने इनर वॉइस को मैं तोड़ दूंगा, अपने सेल्फ जो है मोटिवेशन को डिस्ट्रॉय करूंगा। ये मेरा एक अपना पर्सपेक्टिव है कि मुझे किसी से कंपेयर नहीं करना, मुझे उस फील्ड के लोगों से भी कंपेयर नहीं करना, लेकिन कंपेयर करना है तो मुझे खुद को कंपेयर करना है। यही कंपैरिजन को तोड़ने का एक सबसे बड़ा रूट है। देखो, आप किससे कंपेयर कर रहे हो? जिसको आप जानते हो, जिस भी फील्ड में आप काम करते हो, ठीक है, उसको आप पीछे छोड़ दोगे। लेकिन क्या आप ये बताओ कि उससे बेटर कोई नहीं है? क्योंकि यार समाज में वीरों की कमी नहीं है। आप उनसे ही कंपीट कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो जिसको आप जानते हो। देखो, आप कभी उस पर्सन से कंपेयर मत करना कि आपका फील्ड स्पोर्ट्स से है और उसका फील्ड मैथमेटिक्स या अदर फील्ड से है। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप अपने फील्ड में महारत हासिल कर सकते हो, लेकिन उसके फील्ड में अगर आप जाना चाहोगे ना, तो आपको फिर से जीरो से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। और इस बात की गारंटी भी नहीं है कि आप उसके लेवल को पा लेंगे जिस लेवल में वो उस समय बैठा हुआ है। और ठीक है, अगर आप ऐसा करते भी हो कि आप अपना फील्ड छोड़ के उसके फील्ड में जा रहे हो, आप उसके फील्ड को चैलेंज करने जा रहे हो, तो वहां पे आपकी ऐसी कटेगी कि आपको कोई बचा नहीं सकता। तुमको अपने फील्ड में मास्टर बनना है। जैसे कभी कभी दुश्मन को मारने के लिए अपने मैदान में खींच के लाना पड़ता है, युद्ध के मैदान में। जो तुम्हारा युद्ध का मैदान है, तुम उसको अपने एरिया में खींच के मारो। ठीक है, ये प्लान अपनाना पड़ता है। ठीक है, अब करोगे क्या? देखो भाई, आपका जो फील्ड है उसमें आप महारत हासिल कर लोगे, ठीक है। अगर कहीं पर भी जाओगे उसके फील्ड में, तो आपको जीरो से तो स्टार्टिंग करना होगा। आप अपने ही फील्ड में महारत हासिल करो ना, कि आपको कंपीट करने के लिए दूसरे लोगों को आपके फील्ड में आना पड़े। इस समाज में तुम खुद का एक प्लेस बनाना चाहते हो, तो उसके लिए तुम्हें दूसरे के फील्ड में जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें खुद के फील्ड में काम करने की जरूरत है। ठीक है, तुम जब अपने फील्ड में काम करोगे और उसमें नाम कमाओगे, तब भी तुम्हारा समाज वाहवाही करेगा, जैसे हो सकता है किसी और का कर रहा हो। एक महाभारत की छोटी सी मैं घटना सुना रहा हूं, बता रहा हूं, यहाँ पे शेयर कर रहा हूं। जब अंगराज कर्ण, आपको पता होगा कर्ण कितने महान योद्धा थे, उनको मारना हुआ तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध के मैदान से लेके भाग गए। तब कर्ण ने कहा कि ये क्या, तुम युद्ध छोड़ के क्यों भाग रहे हो? कृष्ण जी युद्ध छोड़ के भाग गए और वो क्या कर रहे थे, कर्ण को उस जगह पे लेके जा रहे थे जहां पे उसको मारना है, और वहीं पे लेकर गए जहां कर्ण का रथ फंस गया, उनका चक्का फंस गया। और जब वो चक्का निकालने के लिए नीचे उतरे तो उन्होंने अर्जुन से उनका वध करवा दिया। तो यहां समझने वाली बात क्या है कि दुश्मन को मारना है तो उसके फील्ड में नहीं, आप अपने फील्ड में मारिए। मैं ये एक
चालाकी वाली बात आपको बता रहा हूं। ये बहुत ही तीक्ष्ण बात है। आज के सेशन को अगर तुम समझ गए तो लाइफ में कभी किसी से कंपेयर नहीं करोगे। इंटेलेक्चुअली खुद को स्ट्रांग बनाओ, क्लेवर बनाओ, अपने फील्ड का मास्टर बनो और एक मास्टरपीस बन के ऐसा बनो कि तुम्हें कंपेयर करने के लिए, तुमसे भिड़ने के लिए लोग आए, तुम्हें किसी के पास न जाना पड़े। याद रखना इस चीज को। डोंट कंपेयर योरसेल्फ एनीवेयर, एनीबॉडी। आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, आप हमारे इंस्टाग्राम पेज डिस्कशन एक क्रांति पे जाके हमें मैसेज करें, हम वीडियो जरूर बनाएंगे। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।